वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है परिवर्तन। तो आपके पर्सन के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग बहुत डिटेल रीडिंग है और ये रीडिंग है टाइमलेस, जनरल, कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। तो आपको पर्सन के नाम पर फोकस करना है। आप उनका नाम एक बार अपने मन में ले लीजिए, उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करें। तो आई होप आपने पर्सन का नाम अपने मन में ले लिया होगा। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इनके कार्ड्स ऑलरेडी प्री शफल कर लिए हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर सोलमेट का, और उसके बाद दूसरा कार्ड जो मुझे इसके साथ ही मिला है वो चॉइसेस का भी मिला है। तो कुछ लोगों में हो सकता है कि ये आपके सोलमेट हैं, लेकिन कुछ और लोगों के जीवन में इस पर्सन के लिए चॉइसेस भी नज़र आ रही हैं कि इनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं, या वो इनको कहते हैं कि तुम हमारे सोलमेट हो। और करंटली मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि जब इंसान की लाइफ में चॉइसेस होती हैं और जब उस इंसान को खुद लोग आकर प्रपोज करते हैं या उनमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो मुझे प्यार दिखा रहा है या दिखा रही है, कहीं वो मेरा सोलमेट तो नहीं। तो ये पर्सन ना अभी राइट नाउ अपनी लाइफ में काफ़ी लोगों से डील कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए जस्टिस का कार्ड यहाँ पर अगला है, जो ये कहता है कि आपके रिश्ते को लेकर ये जस्टिस देना चाहते हैं। कोई बड़ा फैसला इन्होंने अभी तक लिया नहीं है अपनी लाइफ में। ये किसी और के लिए मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे कि अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे तो शायद दूसरे लोगों में बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं लग रहा मुझे, लेकिन इस पर्सन के मूड स्विंग्स होते हैं, इनका मूड बहुत जल्दी बदल जाता है। अगर ये अभी आपके लिए कुछ अच्छा या पॉजिटिव सोच रहे हैं तो दूसरे ही पल में इनकी एनर्जी एकदम से आपके लिए डिफरेंट हो जाती है। आपको ये इमोशनली सेंसिटिव और एक फैमिली पर्सन के रूप में देखते हैं। कई बार इनके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि इनको जब आप बोलते होंगे कि तुम्हें मेरे जैसा पार्टनर नहीं मिलेगा, तो ये आपकी बातों को ना हल्के में ले लेते होंगे या मजाक में टाल देते होंगे कि ये तुम्हारा वहम है। अब इनको लग रहा है कि जो कुछ भी आपने इस रिश्ते में बोला वो इनकी ज़िंदगी में कर्मा के रूप में सामने आ रहा है। इनको जो चॉइसेस मिली हैं अपनी लाइफ में, या कुछ लोग जो इनके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इनको उनका असली चेहरा धीरे धीरे समझ आ रहा है। तो ये पर्सन राइट नाउ एक अच्छे फैसले के लिए तैयार नहीं है। अगर ये अभी कोई फैसला आपके लिए लेंगे ना, तो वो एक शॉर्ट टर्म का फैसला होगा, एक छोटा प्लान होगा जिसमें टेम्परेरीली शायद ये आपको खुशियाँ दे दें, आपके मन को जीत लें, लेकिन फ्यूचर में अगर आप लॉन्ग टर्म इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आपकी प्लानिंग है कि शादी हो जाए इनसे और इन्हीं के साथ मेरा फ्यूचर अच्छा बन जाए, तो आपको कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी हेल्दी माइंड स्पेस में नहीं है। दूसरी तरफ मुझे जो कार्ड्स मिले हैं उन लोगों के लिए जिनमें आपके पार्टनर मुझे कहीं मैरिड लग रहे हैं, या कहीं डिवोर्स हो गया है, या फिर ये पर्सन किसी से सेपरेट हो चुके हैं। और अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है
तो आप में से कुछ लोग जो आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं वो लोग मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैरिड पर्सन की एनर्जी फील हो रही है। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, तो कई बार कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि मैम हमारे पार्टनर की तो शादी ही नहीं हुई, लेकिन वो ध्यान से नहीं सुनते। जनरल रीडिंग जनरल तरीके से ही रेजोनेट करेगी, हर किसी के साथ नहीं रेजोनेट होगी। और मैं बोलती भी हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में जानना है, पार्टनर की लाइफ के बारे में जानना है, और साथ में ये भी जानना है कि हम दोनों का भविष्य साथ में है या नहीं, तो फिर आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवानी चाहिए, अपनी खुद की कंसल्टेशन लेनी चाहिए। वो चाहे आप किसी भी अपने मनपसंद टैरो कार्ड रीडर से ले सकते हो, या फिर अपनी कुंडली दिखा सकते हो किसी भी पंडित को, ज्योतिष को, एस्ट्रोलॉजर को, क्योंकि कुंडली से भी बहुत कुछ पता लग जाता है कि आपके फ्यूचर में शादी कब होगी और कैसे इंसान से आपका भविष्य है। तो बहुत सारी बातें आपको कंसल्टेशन में बहुत डिटेल में पता लग जाती हैं, साथ में आपको उपाय भी मिल जाते हैं। तो अगर किसी को भी अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी जानना हो, चाहे करियर से जुड़ा हो कोई सवाल, फॉरेन ट्रैवलिंग से जुड़ा हो, बिजनेस से जुड़ा हो, मनी से जुड़ा हो, या आपकी मैरिज से जुड़ा हो, और काफ़ी लोग वो भी होंगे जो थर्ड पार्टी से परेशान रहते हैं और अक्सर मुझे पूछते हैं कि हमारे रिश्ते से थर्ड पार्टी कब जाएगी। तो उसके लिए भी आप मुझसे डिटेल रीडिंग ले सकते हो। मैं उपाय भी देती हूँ, गाइडेंस भी देती हूँ, और जहाँ पे मुझे लगता है कि स्पेल्स करवाने की ज़रूरत है या फिर आपको कुछ रिचुअल्स करवाने पड़ेंगे तो मैं वो भी बताती हूँ। लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं होता, ये सारी चीज़ें सिर्फ टैरो कार्ड्स में देखकर ही बताई जा सकती हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ अलग उपाय होते हैं, कुछ लोगों के लिए स्पेल्स होते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ और चीज़ें होती हैं। तो मेरे साथ टैरो कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल लगे होंगे, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लो। और इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो भी कर लो, टॉक थ्रू टैरो के नाम से इंस्टाग्राम है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। परिवर्तन यहाँ पे रीडिंग का टाइटल है। परिवर्तन का मतलब होता है चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, जो शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एक तो लग रहा है मुझे कि ऑलरेडी ये चेंजेस, अभी फुल मून गया है रिसेंटली, उस फुल मून के बाद से चेंजेस शुरू हो गए हैं। गलतियों को दोबारा ना दोहराने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। जो भी इनसे गलतियां जाने अनजाने में हुई हैं, कि वो आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए, या फिर प्रॉपर आपकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए जितना आप उन्हें प्यार दे रहे थे, या उनको आप जितना केयर कर रहे थे, उनकी खुशियों का ख्याल रख रहे थे, उनके लिए अपने आप को आपने पीछे रखा हुआ था कि पहले नंबर पे मेरे पार्टनर हैं, उनकी खुशियां हैं और उन्हीं के साथ मेरा संसार जुड़ा है। तो ये बातें आप तो सोच रहे हो शुरू से ही अभी तक, लेकिन उन्होंने इतनी गहराई से इस रिश्ते को समझा नहीं। तो अब वो सोच रहे हैं कि वक्त पलटने का टाइम आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर को तो ये भी लग रहा है कि जैसे उन्होंने मौका ही हाथ से गवा दिया है, अब उन्हें मौका नहीं मिलेगा। अब वो कितना भी हाथ पैर मार लें, आपके सामने आकर रो लें, आप शायद बदलोगे नहीं। या फिर वो आपके अंदर परिवर्तन देख रहे हैं, आपके अंदर वो चेंजेस देख रहे हैं जो शायद वो कभी सोच भी नहीं पा रहे थे, कभी उन्होंने इमेजिन नहीं किया था, क्योंकि उनको लगता था कि वो जो भी आपके साथ करेंगे आप उन्हें हमेशा माफ़ करते रहोगे, हमेशा आप उन्हें मौके देते रहोगे, और आपने दिए भी हैं। यहाँ पे मुझे
कुछ लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख मिली है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है। जिन लोगों के पार्टनर की मुझे जन्म तारीख मिली है उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ हफ्ते, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं आया, एंजल्स ने कार्ड दिया है विद इन फ्यू वीक्स का, तो अगले कुछ हफ्तों में ये चेंज आपको भी नज़र आएगा और उनको भी नज़र आएगा। ये चेंज माइनर लेवल का भी हो सकता है और कुछ लोगों में ये चेंज कोई बहुत बड़ा चेंज भी हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ जो तारीख निकली है वो है 1 तारीख, नंबर 1 है। 4 तारीख, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30 और 31। तो ये कुछ डेट्स निकली हैं जिनमें एक्शन की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा एक्टिव लग रही है और विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड एंजल्स ने दिया है, तो डेफिनेटली चांसेस तो पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं। अब ये जो आने का इनका टाइम है या इनका इरादा आपकी लाइफ में वापसी का जो है वो कमिटमेंट है, शादी है, या इस रिश्ते को फिर से फ्रेंडशिप के टर्म्स पे सुधारना है और इस रिलेशन के अंदर जो विश्वास इन्होंने आपका तोड़ा है उसको कैसे वापस जीतना है, तो उसके ऊपर ध्यान देंगे। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये अभी भी वापस ना लौट पाएँ। इनके अंदर का जो चेंज होना यूनिवर्स ने एक प्लान कर रखा है कि ये चीज़ें इस इंसान के जीवन से बदलनी चाहिए। और अगर ये एक ज़िद्दी इंसान है, अगर इस पर्सन में किसी बात का घमंड है, ईगो है, अपने आप को ये बदलना नहीं चाहते, तो यूनिवर्स के कारण ही इनमें वो चेंजेस आएंगे। और वो प्रोसेस जल्दी भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सन्स कर्मा, योर पर्सन्स डेस्टिनी एंड योर पर्सन सोल पर्पस। ये 3 चीज़ें मैटर करती हैं इनके जीवन में। इनको इनका कर्मा सही करना है, जो चीज़ें इनकी लाइफ में इनको गलत रास्तों पर लेकर जाती हैं। गलत रास्ते दुनिया में सबको पता होता है। अब चोर को भी पता होता है कि मैं चोरी करूँगा तो वो एक गलत काम है, लेकिन वो फिर भी करता है। कुछ लोग चोरी करते हैं मजबूरी में, कुछ लोग चोरी करते हैं कि उनको आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करना जानते या मेहनत से भागते हैं, तो वो शॉर्टकट अपनाते हैं कि रातों रात अमीर बन जाएंगे। अब ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है, यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो बिल्कुल एफर्ट डालना नहीं चाहते। उनको वेट करना ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय कि वो इस रिश्ते को ठीक करने के लिए कुछ कोशिश करें। और मैं अपनी रीडिंग्स ना बिल्कुल सीधी रखती हूँ। मुझे कोई टेढ़ी मेढ़ी रीडिंग देना या केवल मीठे मीठे शब्द बोलना कि वो आपके ख्यालों में डूबे हुए हैं, उनको तो नींद ही नहीं आ रही। कभी कभी रीडिंग आती है, ऐसा नहीं है कि रीडिंग ऐसी नहीं आती। कई बार तो मैं भी हैरान हो जाती हूँ जब मेरे सामने टैरो कार्ड्स आते हैं कि अब इस इंसान को सबक मिल रहा है, अब इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ आ रही है, अब इस इंसान को पता लग रहा है कि प्यार क्या होता है। लेकिन हर बार ऐसी रीडिंग नहीं आती, क्योंकि आज की रीडिंग में भी मिक्स्ड मैच एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव लग रही है मुझे, और 20% के लिए थोड़ी नेगेटिव भी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का एंगल इनकी लाइफ में अभी भी है, जिसको इन्होंने छोड़ा नहीं है।
एनीवे वापस आते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी लगता है कि वो थर्ड पर्सन में कार्मिकली इन्वॉल्व हो गए हैं, यानी कि उनको उस रिलेशन से कोई फ़ायदा मिल रहा है, कोई भी फ़ायदा, सेक्सुअल फ़ायदा मिल रहा है, पैसों का कोई फ़ायदा मिल रहा है, उस पर्सन से टाइम पास करने में इनको मज़ा आ रहा है, या वो इंसान ऐसा है जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना या इनकी लाइफ में दखल अंदाजी करना इस तरह की एनर्जी में नहीं है। शायद इनको वो इंसान ज़्यादा फ्रीडम देते हैं, या वो इंसान ऐसे होंगे जो आपके पर्सन की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। वो कुछ भी हो सकती है। काफ़ी सारे लोग आजकल के टाइम में स्टेटस, मनी, पावर, सोसाइटी में मेरी गर्लफ्रेंड कैसी लग रही है, मेरा बॉयफ्रेंड कैसा लग रहा है, इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए ना गलत रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं, चाहे वो थोड़े टाइम का शो ऑफ करना हो, क्योंकि कुछ लोगों को दिखावे की दोस्ती, दिखावे का प्यार अपने फ्रेंड सर्कल में दिखाना, अपने सोशल सर्कल में उन चीज़ों को ब्रैग करना, हाईलाइट करना अच्छा लगता है कि मेरे दोस्तों को जब पता लगेगा कि मैं इतने अमीर लड़के से दोस्ती कर रही हूँ, या मेरी ज़िंदगी में इतना पैसे वाला मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है या गर्लफ्रेंड बन गई है, तो मेरे दोस्त भी हैरान हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ जो जैसा दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। ऐसा सब लोगों की पार्टनर की सोच है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ऐसे कार्ड्स आज की टैरो रीडिंग में आए हैं। या फिर ये उस पर्सन से सेक्सुअली इन्वॉल्व हैं, छुप छुप कर रिलेशन बनाना, फिजिकल होना, आपको पता ना चले और उनको भी शायद आपके बारे में ना पता हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ 20% के लिए। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर जो है वो एम्प्टीनेस का कार्ड है, खालीपन का कार्ड। या तो इस रिश्ते में ये करंटली ऐसा फील कर रहे हैं कि वो टोटली खाली हो गए, उनके पास इमोशंस ही नहीं बचे, फीलिंग्स ही नहीं बची, प्यार ही नहीं बचा, तो वो आपको क्या देंगे। अब वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उनकी सोच नेगेटिव हो गई है। इस पर्सन को आप हमेशा मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो, शायद आपके इस रिश्ते में कई बार आने जाने से आपकी वो मुस्कुराहट गायब हो गई है, और ये डिजर्विंग नहीं मान रहे, अपने आप को ये वर्दी नहीं मान रहे। उनको लग रहा है कि वो आपके जैसा प्यार डिजर्व ही नहीं करते। शायद आपने प्यार का लेवल बहुत ऊपर सेट किया है, और हो सकता है आप ही के आने के बाद इनको प्यार में कुछ समझ आना शुरू हुआ होगा। पहले तो ये ऐसे रिलेशनशिप्स में रहे होंगे जहाँ पर ये बहुत कैजुअली उन रिश्तों को लेते रहे। ठीक है, किसी से अट्रैक्शन हो गई तो रिलेशन बना लिया, किसी बात से इनको कोई फ़ायदा हो रहा है तो ये उस रिश्ते में चले गए, या फिर जब इनका मूड है किसी को ऑफ़र देने का, प्रपोज़ करने का, तो ये वहाँ पे ऑफ़र दे गए, वहाँ पे प्रपोज़ कर दिया। लेकिन जब वहाँ पे जिम्मेदारियों के बारे में सोचते हैं, उस रिश्ते का फ्यूचर सोचते हैं, तब ये उन रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो पास्ट इनका ऐसा रहा है, या इनको लोगों ने पास्ट में यूज़ करके छोड़ दिया होगा। तो इनको जब ऐसे लगातार बार बार धोखा मिला, चीटिंग मिली, तो इनका विश्वास ही टूट गया होगा कि रिलेशन वगैरह कुछ नहीं होता, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सिर्फ टाइम पास होता है। और ये बातें आज की डेट में बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में बैठ गई हैं कि अगर एक रिलेशन में धोखा मिला है तो शायद दुनिया के हर रिश्ते में ही धोखा मिलेगा। और इसी वजह से लोग क्या करते हैं, कमिटमेंट नहीं देते। रिलेशन में तो आ जाएंगे, लेकिन शादी का कमिटमेंट, लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर साथ में निभाना, उसका कमिटमेंट,
इन चीज़ों से लोग भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी मेंटली ये पर्सन एग्जॉस्ट है। कुछ लोगों के लिए मैंने नो कांटेक्ट वालों पर एक रीडिंग डाली थी और मुझे वहाँ नो कांटेक्ट वाली रीडिंग पे बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स मिले। काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को सराहा, बहुत लोगों को वहाँ से गाइडेंस मिली और बहुत लोगों ने अपने सजेशंस भी दिए कि मैम इस टॉपिक पे रीडिंग लाना, उस पे लाना। मैंने सबके सजेशंस और टॉपिक नोट कर लिए। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर वो सारे वीडियोस आ रहे हैं जो भी आपने सजेशंस में डाले थे, और मैं थैंक यू बोलूँगी कि आपने मेरी बात को दिल से सुना, टाइम निकाला और अपने सुझाव दिए। इसी तरह आप हर वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स प्लीज़ डाला करो। एक तो इससे आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ती है, चाहे कोई नया व्यूअर आए, कोई नया सब्सक्राइबर आए या कोई ओल्ड व्यूअर हो। मैं ओल्ड व्यूअर्स को भी बोलती हूँ क्योंकि हर दिन एनर्जी बदल रही है, इसलिए हर वीडियो के नीचे आपका थैंक यू गॉड, चाहे इतना ही कमेंट आए, वही उस रीडिंग के साथ आपको जोड़ देता है। चलिए वापस आते हैं, आपकी पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। मुझे यहाँ पे ना ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के रिश्ते को ना नज़र लग गई है। अगर आपको नज़र उतारनी आती है तो अपना और पार्टनर का नाम लेकर रिश्ते की नज़र उतारो, और ये कम से कम आप अगले 11 दिनों तक करो। जिनको अपने रिश्ते की नज़र नहीं उतारनी आती वो कम से कम 11 दिन अपने रूम में, जिस रूम में आप सोते हो, डेली शाम के समय जब संध्या काल होता है, जब सूरज डूब रहा होता है और रात का अंधेरा छाने लगता है, उस टाइम आपने अपने रूम में कोई ना कोई इंसेंस, कैंडल इस तरह का ज़रूर जलाना है। ज़रूरी नहीं है कि वो खुशबूदार ही हो। बहुत लोगों को लगता है कि नेगेटिव एनर्जी को भगाना है तो हमें कोई बहुत लंबा चौड़ा काम करना होगा। धूप, अगरबत्ती, दिया, कैंडल, कुछ भी आप शाम के टाइम में अपने रूम में वहाँ जगाएं जहाँ पर आप सोते हो। बहुत लोग वर्किंग भी होंगे जो शाम को ही घर लौटते हैं, तो प्लीज़ ये काम आपने करना है घर लौटकर। सबसे पहला काम कि आप जिस कमरे में सोते हो उस कमरे में आपने ये लगाना है, और जब वो धूप, अगरबत्ती या दिया, कोई एक चीज़ लगानी है, तीनों नहीं लगानी। जो लोग धूप लगाना चाहते हैं वो धूप लगाएं, कोई सेज करना चाहता है अपने रूम में वो सेज करे, कोई कपूर की धुनी शाम के समय अपने रूम में लगाना चाहता है वो करे। कपूर को जलाना नहीं है, कपूर का स्मोक लेना है, जो कपूर का धुआं होता है, कैम्फर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। बहुत लोग कपूर को ऐसे जलाते हैं जैसे कैंडल जल रही है। हमने कपूर का स्मोक लेना है। जिस तरह धूप में से धुआं उठता है, इन तीनों में से कोई एक चीज़ करना शुरू कर दो। मिनिमम 11 डेज करना है, मैक्सिमम ये आपको 28 दिनों तक करना है, 28 डेज तक। और अगर ज़्यादा आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जी है तो 43 डेज से ज़्यादा नहीं करना, कम से कम 11 दिन। उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो ट्रैवलिंग करते हैं, कई बार आपको किसी काम की वजह से दूसरे शहर में जाना पड़ जाता है, तो 11 दिन कॉन्टीन्यूसली टाइम एक ही रखना कि रोज़ आप उसी टाइम पर कर रहे हो शाम के समय। अगर रोज़ शाम को 7 बजे कर रहे हो तो 7 बजे करो, रोज़ 8 बजे कर रहे हो तो 8 बजे करो, या फिर रात के 10 बजे कर रहे हो तो 10 बजे करो। और जिन लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम है, मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हो जो हॉस्टल है, पीजी है, और आपके साथ कुछ लोग रहते हैं, आप उनके सामने ये सब नहीं कर सकते,
तो उस केस में आपने क्या करना है कि अगले 11 दिनों तक लगातार आपका जो नाइट मील होगा, रात के समय का जो खाना रहेगा, उसकी पहली बाइट, पहला निवाला, पहला टुकड़ा खाने का वो घर से बाहर रखना है, ये बोलकर कि ये मैंने इसलिए रखा है कि मेरे जीवन में मेरे रिश्ते पर जिसकी भी नज़र लगी है वो ख़त्म हो जाए। और जो आपकी विश होगी वो आपने बोल देनी है। चाहे तो आप अपने पार्टनर का नाम लेकर भी बोल सकते हो, क्योंकि ये हम मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, ये हम नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये आप 11 दिन ज़रूर करो। उसके बाद आपने सोचना नहीं है आज 11 दिन हो गए हैं अब मुझे रिज़ल्ट आ जाए। फिर आपने बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाना है, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, क्योंकि उसके कुछ ही दिनों में या कुछ ही 3 महीनों के अंदर आपको इतना पॉजिटिव फील होगा। और कुछ लोगों में तो ऐसा चांस भी बनेगा कि जिन्होंने आपको इग्नोर किया है, जिन्होंने आपको समझाए, लेस वर्दी, अंडर एस्टिमेट किया आपके प्यार को, वो लोग खुद प्यार का ऑफ़र लेकर वापस आएंगे। इसको करते हुए आपने किसी के साथ डिस्कशन नहीं करना। बहुत लोग अपनी की गई चीज़ें अपने घर परिवार में भी बताते हैं, दोस्तों को भी बता देते हैं कि मैंने ऐसा किया था, तू भी ट्राई कर ले, क्या पता तेरा काम बन जाए। ऐसा आपने किसी से शेयर नहीं करना, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी उतार रहे हैं हम। ये कोई पॉजिटिव काम नहीं है, नेगेटिविटी को रिलीज़ किया जा रहा है लाइफ से। तो जितना ज़्यादा इन चीज़ों को आप बिना डिस्कस किए, बिना शेयर किए करोगे, आपको उतना रिजल्ट आएगा। ये मैंने जो आपको उपाय दिए हैं ये हल्के में नहीं लेने, इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में है कि इस रिलेशन को वो सरेंडर कर देते हैं भगवान पर और अगले कुछ दिनों तक वेट करना चाहते हैं। हो सकता है अपना फोकस चेंज कर रहे हैं, आपके बारे में ना सोचकर जानबूझकर मन को समझा रहे हैं कि मुझे उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर मैं उसके बारे में सोचूंगा या सोचूंगी तो मेरा दिल उसको मिलने के लिए करेगा। और ये सेल्फ कंट्रोल करना अपने आप को कहीं ना कहीं सीख रहे हैं। अगर इस पर्सन ने कहीं आपको रिसेंटली ऑनलाइन चेक किया है तो ये ट्रिगर हो गए हैं। अगर आप ऑनलाइन एक्टिव रहते हो या आप कुछ ना कुछ अपना सोशल मीडिया पर डालते रहते हो, या तो पॉजिटिव कोट्स डालते हो या कोई डीपी में ऐसी डीपी लगा देते हो जो बहुत ही पावरफुल शो करती है आपके ऑरा को, आपकी एनर्जी को, तो ये उनसे ट्रिगर हो जाते हैं। क्योंकि ये पर्सन आपको हमेशा से ऐसे ही मानते रहे हैं कि आप इमोशनल ही रहोगे, आप में कोई चेंज नहीं आएगा, आप कभी भी अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे। तो जिन भी लोगों ने अपने आप को बदला है, अपने बिहेवियर में चेंज किया है, अपने एटीट्यूड को और स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक बना लिया है पहले से ज़्यादा, तो वो चीज़ें इस इंसान को आपकी तरफ ना एक गजब का आकर्षण दे रही हैं, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता भी है कि जिस चीज़ के पीछे आप भागोगे वो चीज़ आपके हाथों से उतनी ही आगे भागती जाएगी। और जब आप उस चीज़ के पीछे भागना बंद कर दोगे, जब आपको ये समझ आ जाएगा कि मुझे अपने पावर में रहना है। पावर में रहने का मतलब ही होना नहीं होता, ये भी मैं बता दूं। पावर का मतलब होता है कि अपने ज़िंदगी की जो खुशियां हैं, जो तरक्की है, जो भाग्य है, जो जिम्मेदारियां हैं, जो अपने हिस्से का हौसला है, स्ट्रेंथ है, अथॉरिटी है, कंट्रोल है, वो हमने किसी और के हाथ में नहीं देना। अपनी ज़िंदगी का रिमोट हमें अपने हाथ में रखना है। मजाल है कि कोई हमें धोखा देकर या दुख पहुंचाकर आगे बढ़ जाए,
तो अगर आप इस पर्सन को चेस करोगे, प्यार की भीख मांगोगे, बार बार इनके आगे गिड़गिड़ाओगे, तो ये पर्सन और आगे भागेंगे, क्योंकि इनको अभी तक यही लग रहा है कि आप लौटोगे। बाकी कुछ लोगों को ट्रिगर मिला है, कुछ लोगों के पार्टनर का दिमाग सटक गया है, वो क्रेजी हो रहे हैं, वो ब्लाइंड लव अपनी लाइफ में दोबारा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें चेस करो, वो चाहते हैं कि आप उनको भाव दो, अटेंशन दो। वो ये चाहते हैं कि वो जैसे भी रहे, आप उनके लिए हमेशा प्यार को लेकर अपना ऑफर, अपना इंटरेस्ट देते रहो। तो कहीं ना कहीं इनका दिमाग हिल गया है जब से आपने अपने आप को संभाल लिया है। यहाँ पे राशियाँ फायर एलिमेंट से लेकर सारी ही मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्थ एलिमेंट है, वाटर है, एयर है। तो यहाँ पे सारी राशियाँ हैं, 12 के 12 राशियाँ हैं, 4 के 4 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट एक्शन मैंने आपको बता दिया, विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड ये कहता है अगले कुछ हफ्तों में। वो हफ्ते कुछ भी हो सकते हैं, राइट। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल एनर्जी मुझे फील हुई है। इसे क्लेम ज़रूर करना, कमेंट में कोई भी एंजल नंबर डाल देना जो भी आपको दिखता हो, नहीं तो आप 1111 लिख सकते हो या 111 लिख सकते हो। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।